वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक क्लासेस। सो आज हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, रियल नंबर्स। नंबर्स के बारे में हमने बहुत सीखा है। प्रीवियस ग्रेड में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स। ये नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स नंबर्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं, लाइक होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अभी भी हमारे बीच में कंफ्यूजन है ही। एक बात सुन लो, समझ लो, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो इंटीजर्स तो हमें पता है, पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स हम उसको बोलते हैं। रैशनल इरैशनल नंबर मीन्स जो इरैशनल नंबर होते हैं, लाइक जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अभी 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 4 इरैशनल नंबर नहीं है। 2 किसका स्क्वायर है? क्या 2 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। मतलब जिन जिन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस भी हमने देखा है। फ्रैक्शन होते हैं p/q में, p/q का फॉर्म होता है, उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। कभी इसके लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये सब हमने प्रीवियस ग्रेड में सीखा है। रियल नंबर्स में थोड़ा सा उसका बेसिक है। और फिर जो इरैशनल नंबर होते हैं ना, √2, √3, √5, उनको इरैशनल कैसे प्रूव करना है, ये इस चैप्टर में हमें सीखना है। हमने नंबर्स के साथ बहुत खेला है प्रीवियस ग्रेड में, लाइक 5th ऑनवर्ड्स, 5th, 6th, 7th, 8th कि कैसे कि नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, फिर नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स मीन्स व्हाट? जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स मीन जिन दो नंबर के बीच में सिर्फ 1 कॉमन आता है ना, उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये प्रीवियस ग्रेड का मैं अभी रिकॉल कर रही हूँ। क्यों रिकॉल कर रही हूँ? क्योंकि आगे जाके जो इस एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स की, उसमें HCF, LCF, LCM निकालना है। रिकॉल का मतलब होता है कि प्रीवियस ग्रेड का जो आपने पढ़ा है, जो कुछ भूल गया है वो आपको याद दिलाना। ओके, सो आप बोलोगी कि मैम हमें सब याद है। हाँ, मुझे पता है, याद है, फिर भी सुन लो। देन नेक्स्ट इज व्हाट? कॉम्पोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। अब HCF, LCM कैसे निकालते हैं? HCF जब हम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, उसमें अनकॉमन फैक्टर्स हम नहीं लेते। HCF निकालने के अलग अलग मेथड्स भी हमने सीखे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कुछ लोग उसको बिल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। देन शॉर्ट डिवीजन मेथड भी हमने पढ़ा है। जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक डिवाइड करो, नहीं होता है तो छोड़ दो। देन LCM निकालने का भी मेथड हमने सीखे, बहुत सारे मेथड सीखे हैं। HCF का और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मीन्स नंबर को डिवाइड करते जाओ, जो जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको डिविजर से डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता तब तक। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें 0 मिला है, वो नंबर है हमारा HCF। दिस इज व्हाट अबाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब LCM में एक मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड करो, लाइक दैट। सपोज 12, 27, 36 है, इसको 3 से डिवाइड करते जाओ। तीनों नंबर को, जो 3 नंबर है, तीनों भी 3 से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करना है? जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक। और फिर जो यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो जो आंसर आता है वो हमारा LCM होता है। HCF, LCM ये सब नंबर्स के साथ हमने खेला है।
HCF नंबर का HCF निकालो, LCM निकालो, फैक्टर्स निकालो, लाइक दैट एंड सो ऑन। अब HCF और LCM का और भी एक फॉर्मूला है जो कुछ कुछ बच्चे याद नहीं रखते। वो क्या फॉर्मूला है? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स दिए हैं, सपोज एक नंबर दिया है 12 और दूसरा नंबर दिया है 36 और इसका HCF दिया है हमें 108, सपोज लेट्स एज्यूम, और हमें HCF दिया है, LCM निकालना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में ये पुट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है हमारे पास 12 एंड 36 और HCF दिया है, LCM निकालना है। वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है HCF और LCM में। अब इस रियल नंबर्स में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी हमने सीखा था, याद है? टर्मिनेटिंग कैसा होता है? जब कोई फ्रैक्शन, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर अगर ये टोटली डिविजिबल है तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते थे। अगर ये डिविजिबल नहीं है, कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते थे। ये भी हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उस एक नंबर दिया होता रहता था डेसिमल में, उसको लेके p/q फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा था। बस इस रियल नंबर में एक चेंज है, जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। बस रियल नंबर में इतना ही है। अभी जो मैंने बताया था वो था पूरा नंबर्स का रिकॉल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी आया होगा। फ्लैशबैक 8-9 स्टैंडर्ड का, 7-8-9 स्टैंडर्ड का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वी नो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था। फर्स्ट नंबर इज 140, राइट एज 140 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे? प्राइम फैक्टर्स बोला है तो लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करना। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, 140 दिया है, चलो 7 से डिवाइड करो। होता है, यहाँ पता है 7 से डिवाइड होता है, 20 से होता है, 10 से होता है, लेकिन वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमेशा लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करना है। अगर 140 डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते, 3 से डिवाइड होता है तो 3 से स्टार्ट करते, लाइक दैट। अब ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से स्टार्ट करो, 2 7 14, देन अगेन 2 से, 2 3 6, 2 5 10, अब 35, अब 35 होगा 5 से, 5 7 35, 7 होगा 7 7 7 1। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना ही करना है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बोला है तो हमने उसको एक्सपांड कर दिया। सेम 156, अब 156 को भी हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2, क्योंकि 156 इवन नंबर है एंड वी नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। सो 2 7 14, रिमाइंडर 1 उठता है, 2 8 16, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 6 2 9 18, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 13 प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली 13 से डिवाइड करेंगे। तो we get the prime factors of 156, that is what, 2 into 2 into 3 into 13। बाकी के जो नंबर्स है जो बुक में दिए हैं वो आप एज अ होमवर्क ले लो या एज अ प्रैक्टिस वो आप सॉल्व करो। 2 एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिए, आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर्स। ये बेसिक है, ये सब हमने पढ़ा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है? फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी जो मैंने बताया था ना कि ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये याद नहीं रहता
तो अभी देखो आया, उन्होंने बोला है कि एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करो और वेरीफाई भी करो कि एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स मीन जो क्वेश्चन में गिवन है वो दो नंबर्स। चलो भाई करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे 26 और 91 के लिए। फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करो 13, देन 13 प्राइम है, 13 वन जा 13, इजी है, इजीली हो गया। 91, अब 91 किससे डिवाइड होगा, हमें टेबल्स तो आते नहीं है, पूछना है। 91 डिविजिबिलिटी रूल 9 + 1 10 है, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। 91 और नंबर है, 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो किससे होता है। इसीलिए टेबल्स भी लर्न करना जरूरी है। 13 के टेबल में 91 आता है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे पूछते हैं मैम ये किससे डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है, तो आई सजेस्ट कि लर्न द टेबल्स। ओके, सो ये 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। अब हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, 26 के फैक्टर्स मिल गए 2 × 13 और 91 के मिल गए 13 × 7। फॉर HCF वी हैव टू टेक ओनली कॉमन फैक्टर्स। HCF के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स हमें नहीं चाहिए। 13 कॉमन है तो HCF आया 13। एंड फॉर LCM वी हैव टू टेक फर्स्ट कॉमन फैक्टर्स एंड देन वी गो टू अनकॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट कॉमन फैक्टर ले लो, 13 है। LCM के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है HCF LCM के बीच में। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ले लो, LCM में पहले कॉमन फैक्टर्स ले लो और फिर जो बचे हैं वो सारे फैक्टर्स भी ले लो। ओके, ये होता है LCM। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 13 2 जा 26, 26 7 जा 182, ये होगा हमारा LCM और HCF होगा 13। अब वेरीफाई क्या करना है कि ये जो HCF और LCM आया है इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दैट HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, ये चेक करना है। ऑब्वियसली सेम ही आएगा, यू कैन वेरीफाई इट। ओके, नाउ आज के लिए बस इतना। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके इस क्वेश्चन में दिए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लो, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।